नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। तंबाकू एक ऐसी नकदी फसल है जिसने न केवल भारत बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यह निकोटियाना वंश की पौध है जिसके पत्तों का उपयोग धूम्रपान, चबाने, सूंघने तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारत में तंबाकू का प्रयोग पारंपरिक रूप से पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और अन्य रूपों में किया जाता है। इसकी खेती मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। तंबाकू एक उच्च लाभकारी नकदी फसल है और यह किसानों को कम अवधि में अच्छा आर्थिक लाभ देती है। इसका उपयोग केवल धूम्रपान तक सीमित नहीं बल्कि इसके रासायनिक तत्व जैसे निकोटीन, नाइट्रेट, सल्फेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग कीटनाशक, दवा उत्पादन, परफ्यूम, डाई और केमिकल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारत में तंबाकू उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इतना ही नहीं, तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला कर यानी एक्साइज ड्यूटी और एक्सपोर्ट से होने वाली विदेशी मुद्रा आय भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। विश्व स्तर पर तंबाकू का उत्पादन मुख्यतः चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका और इंडोनेशिया में केंद्रित है। चीन की अकेले विश्व उत्पादन में लगभग 35% की भागीदारी है, जबकि भारत लगभग 10% का योगदान देता है। यह सही है कि हाल के वर्षों में कई देशों ने स्वास्थ्य कारणों से तंबाकू उपभोग में कमी के लिए सख्त कानून बनाए हैं, परंतु विकासशील देशों में इसकी खपत अब भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और निकोटीन आधारित वैकल्पिक प्रोडक्ट्स का ट्रेंड भी बढ़ता हुआ नजर आता है, जिससे पारंपरिक तंबाकू उत्पादों की मांगों में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। देश में लगभग 75 से 75 करोड़ किलोग्राम तंबाकू का उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मुख्य रूप से फ्लू, क्योर प्रकार का तंबाकू पैदा होता है। गुजरात में बीड़ी तंबाकू का उत्पादन होता है। इनके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जा सकता है। भारत से तंबाकू का निर्यात मुख्यतः यूरोप, रूस, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को किया जाता है। तंबाकू के प्रचलित उत्पादों पर भी जरा गौर कर लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर बीड़ी बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सिगरेट तंबाकू यानी कि फ्लू क्योर्ट वर्जीनिया उच्च गुणवत्ता की किस्म है और यह निर्यात भी की जाती है। चबाने वाला तंबाकू यानी कि च्युइंग टोबैको, खैनी, जर्दा, सूंघने वाला तंबाकू यानी स्नफ, निकोटीन एक्सट्रैक्ट, कीटनाशक, औषधि और सुगंध उद्योग के लिए प्रोसेस तंबाकू उत्पाद आदि उल्लेखनीय हैं। तंबाकू की खेती के लिए हल्की दोमट या बलुई दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। जहां तक जलवायु की बात है तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। पौधशाला या नर्सरी में बीजों की बुआई कर लगभग 45 से 60 दिनों बाद पौधे खेत में रोपे जाते हैं। पौधों की रोपण दूरी 60 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। पोषण के लिए संतुलित NPK 100:50:50 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा हल्की सिंचाई आवश्यक होती है। पत्तों की परिपक्वता के बाद एक एक कर हाथ से इनकी तुड़ाई की जाती है। अब इस फसल पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों के प्रबंधन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ब्लू बोल्ट रोग पेरोनोस्पोरा टेबासी से होता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या रिडोमिल का छिड़काव करना चाहिए। मोजेक वायरस रोग लगने पर संक्रमित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे बचाव के लिए बीजोपचार आवश्यक होता है। लीफ स्पॉट रोग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव प्रभावी रहता है। तंबाकू की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में एफिड, व्हाइट फ्लाई और कैटरपिलर का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद तंबाकू की पत्तियों को रंग, आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग या वर्गीकृत किया जाता है।
सूखी, ठंडी और हवादार जगह में गांठों में बंद कर इसे भंडारित किया जाता है। भारत में तंबाकू मार्केटिंग का नियंत्रण टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, जिसके द्वारा उत्पादक किसानों के लिए मूल्य निर्धारण, नीलामी, निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता दी जाती है। भारत से तंबाकू या इससे तैयार विभिन्न उत्पादों का निर्यात रूस, बेल्जियम, जर्मनी, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस देशों को किया जाता है। अब तंबाकू की नई किस्मों और इस क्षेत्र की अनुसंधान उपलब्धियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI ने कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें प्रमुख तौर पर KST-19, CTRI स्पेशल, NLS-5, आनंद 119, भाव्या, जयश्री, गोदावरी 5 आदि किस्मों का उल्लेख किया जा सकता है। इन किस्मों में अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उच्च निकोटीन गुणवत्ता पाई जाती है। अब अनुसंधान संस्थान निकोटीन रहित, लो निकोटीन और पर्यावरण अनुकूल किस्मों पर भी कार्य कर रहे हैं। तंबाकू की खेती के आर्थिकी और लाभ। तंबाकू की खेती की आर्थिकी और लाभ हानि को भी समझना जरूरी है। औसतन 1 हेक्टेयर से 18 से 25 क्विंटल सूखी पत्तियां प्राप्त होती हैं। उत्पादन लागत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक आ जाता है। औसत शुद्ध लाभ 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक संभव है। यह आमदनी किस्म और बाजार पर भी निर्भर करती है। जहां तक इसकी खेती से होने वाले फायदों का सवाल है, तो यह उच्च बाजार मूल्य की फसल है। इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। अपेक्षाकृत अल्प अवधि में यह फसल तैयार हो जाती है तथा बड़ी संख्या में इसके माध्यम से रोजगार सृजन होता है। जहां तक इससे होने वाली हानि का संबंध है, तो इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तंबाकू अवशेषों से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा सरकारी प्रतिबंध और टैक्स की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। कार्यक्रम के अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए तंबाकू की खेती से संबंधित कुछ सावधानियां और व्यवहारिक टिप्स। हमेशा फसल चक्र अपनाएं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। रासायनिक कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग नहीं करें। तंबाकू पत्तियों को अधिक नमी में नहीं रखें। भंडारण स्थान पर नमी और कीट नियंत्रण अनिवार्य रूप से बनाए रखें और इससे संबंधित सरकारी नीतियों तथा निर्यात मानकों की जानकारी पर नजर बनाए रखें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।